वेलकम टू अवर चैनल KV360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की वर्कशीट चैप्टर 7 की, जो कि है मित्र को पत्र। ये लेट की वर्कशीट है, तो चलिए देखते हैं। गुवाहाटी भारत में कहाँ स्थित है? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो ये पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, रूपम अपने दोस्त डैश को पत्र लिख रहा है। रूपम किसको पत्र लिख रहा है? आदित्य को, आदर्श को, अभिषेक को या अमनदीप को? तो चैप्टर में आपने देखा होगा, उसको अभिषेक को पत्र लिख रहा है। उसके बाद है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? खाते रहना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, सोते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का सबसे बड़ा द्वीप डैश है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है और उसमें क्या है? एक द्वीप है। तो उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के खेल कौन से हैं? खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट। दिए गए सभी सभी क्या है? खेल है। तो इनको हम टिक करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन। संज्ञा शब्द छाटिए। संख्या मतलब नाम वाला शब्द क्या है? गुवाहाटी। रूपम नदी। गुवाहाटी एक शहर का नाम है, रूपम एक बच्चे का नाम है, नदी एक जल की धारा का नाम है। तो दिए गए सारे इसमें सही है। माजुली किस नदी में स्थित है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, हमने चैप्टर पढ़ा है। डाक टिकट मिलती है मेट्रो स्टेशन से, हॉस्पिटल से, डाक खाने से। डाक टिकट मिलती है डाक खाने से। अगला है, त्र संयुक्त अक्षर बनता है। त्र किससे बनता है? त और रा के मेल से। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नदी से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है या पानी मिलता है? तो लास्ट वाला सही है, पानी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को की अशुद्धि पहचानिए। मंदिर में देवी माँ की पूजा की जाती है। तो इसमें क्या है? पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम बताइए। विलोम मतलब उल्टा। नाना, लड़का, आकाश, पाताल। तो आकाश पाताल में दो हैं, तो एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द है ये। और इनमें क्या है? केवल एक ही एक शब्द है, तो इनको हम छोड़ देंगे, ये वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शास्त्रीय, कायताब, प्रसिद्ध, शर्मिला। तो शास्त्रीय ये सही है, हमारे चैप्टर में भी ये वाला शब्द आया है। फिर नेक्स्ट है, नदी को किस प्रकार पार किया जाता है? जहाज से, नाव से, तैरकर या बैठकर? तो नदी को नाव से पार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कामाख्या देवी का मंदिर डैश स्थित है। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, गुजरात में, केरल में या हरियाणा में? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। फिर आगे 10 क्वेश्चंस और हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहला है, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा तथा नानी के घर के बारे में बताया। नानी के घर कब जाते हैं? परीक्षा के समय, गर्मी की छुट्टियों में, सोने के समय, लड़ाई के समय। गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं ये। फिर पढ़ें बस सही उत्तर चुने। क्रिकेट, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी। क्रिकेट क्या है? एक खेल है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है। गुवाहाटी एक नगर है। तो का हमारा वन का खा से मिलाया, वन का खा इसमें है और वन का खा इसमें है। फिर है, सेकंड को हमने गा से मिलाया, सेकंड गा से इसमें है। और तो हमारा ये वाला उत्तर पहला वाला सही है। आगे है, महानगर से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? महा बन सकता है, महान भी बन सकता है, नगर बन सकता है, नागरिक नहीं बन सकता। देखो, महा ये हो गया, ये उसी में आगे महान हो जाएगा और फिर नगर अलग हो जाएगा। तो ये हमारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन नागरिक नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना है? इसको टिक करना है। विलोम शब्द छाटिए। नाना का नानी सही है, किताब का किताबें नहीं है, घोड़ा का घोड़े नहीं, मटका का मटके नहीं। तो ये वाला हमारा सही है पहला। नीचे दिए गए शब्दों में से सही तुक वाले शब्द छाटिए। आना जाना सही है, मटका लटका सही है, नाना पाना सही है। दिए गए सभी सही है, तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है। मंदिर में लोग क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। सोने तो नहीं जाते, खेलने नहीं जाते, खाना बनाने नहीं जाते, पूजा करने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। घोड़ा, मिठास, मिठास, पुलिस, श्याम पुलिस। तो ये मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते, ऐसे को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता वाला प्रदेश बताएं, मेघालय, असम, सिक्किम। ये सारे क्या हैं, दिए गए सभी क्या हैं, प्राकृतिक सुंदरता वाले प्रदेश हैं। अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना एक प्रकार है फोन का, सुनने का, पत्र का, बोलने का। तो ये एक पत्र का प्रकार है जिसको क्या करते हैं, अपनी बात को लिखकर हम दूसरे को देते हैं। नदी को पार करने के लिए डैश की जरूरत होती है, हम पहले भी देख चुके हैं, वो उसमें नाव की जरूरत होती है। तो ये था आज का चैप्टर की वर्कशीट क्लास थर्ड के हिंदी की। आई होप समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।